गौठान पर घमासान और सियासत चढ़ी आसमान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं 5 की आंच। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। हाल ही में कार्य समिति की जो बैठक हुई, इसके बाद बीजेपी ने गांव के मुद्दों को उठाने की रणनीति बनाई थी और अब गौठानों का हाल और उसकी पोल खोलने के लिए पार्टी निकल पड़ी है। बीजेपी ने चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत तमाम नेता गौठानों का जायजा लेने निकल पड़े हैं। इस पर विपक्ष के इस अभियान पर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। वो गाय बंधी हुई है, ठीक। अब वो गाय बंधी है तो सुबह से लेकर के वहां तो 1 रुपये जाकर गोबर नहीं आया, जरा सा गोबर नहीं है। तो ये गोबर आ कहां से रहा है? घास खरीद कौन रहा है? संचालन कौन कर रहा है? ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चरने का स्थान है और उनके नेता लोग समूह को आगे करके अपनी दुकान चला रहे हैं। ये स्पष्ट आरोप भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये राजेश मुणत और उनका आरोप है कि कांग्रेस ने अपना चारागाह इसे बनाकर रखा हुआ है। इनका कहना है कि पूरे प्रदेश भर में जो है वो अलग अलग गौठान जाएंगे और उसकी पोल खोलेंगे। सारे तौर पर 5 चुनाव बचे हुए हैं और बीजेपी ने अब अपनी रणनीति बदली है। शहर से अब जो है वो उन योजनाओं पर फोकस करेगी जो गाँव में चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को गांव के मुद्दे पर घेरने के लिए बड़ी रणनीति के तहत चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत की है। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी अब ग्रामीण मुद्दों को उठाकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। इसके तहत 20 मई से 24 मई तक बीजेपी अभियान चलाएगी। इस दौरान किसान, आदिवासी और गौठान के मुद्दों पर चौपाल लगाएगी। पार्टी ने इस बड़े अभियान की शुरुआत जिला और मंडल स्तर पर की है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अलग अलग गौठानों में पहुंच रहे हैं और हालात का जायजा भी ले रहे हैं। वहीं खुद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी जांजगीर चांपा के एक गौठान का निरीक्षण करने के लिए जा पहुंचे। अभी हम लोगों ने हमारे साथियों के साथ में नैला के गौठान का निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं हम लोग गौठान के परिसर पर ही खड़े हैं। यहाँ पर कोई गौ माता नहीं है, एक भी नहीं है। इस गौठान में गौ माताओं के लिए न छाए की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है। और सिर्फ इसी गौठान में नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी गौठानों में यही आलम है। अभियान की शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर सियासी हमलों की शुरुआत कर दी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया है कि जब नरवा घुरवा बाड़ी के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है तो फिर फंड कहां से आता है। चंद्राकर ने कहा कि सरकार के पास बजट नहीं है, लेकिन 9000 गौठान बना लिए हैं। बीजेपी इसे करप्शन से जोड़कर देख रही है। एकमात्र ऐसी सरकार है पूरी दुनिया में जो मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है नरवा गुरुवा घरवा बारी, उसके लिए 1 रुपये का बजट नहीं है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आया, इसमें क्या क्या बनना है, कितनी अवधि में बनना है। आज तक विधानसभा को अवगत नहीं कराया गया, ग्राम सभा को अवगत नहीं कराया गया, पंचायत को नहीं कराया गया और ये थोप दिया गया। उधर कांग्रेस को बीजेपी के अभियान में विपक्ष की बौखलाहट नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता खुशहाल है और इसे देखकर बीजेपी बौखला गई है। भरोसा तो केंद्र की सरकार खो चुकी है 9 सालों में, और जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी का बयान रहता है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा कुछ मानसिक परेशानी है और जिसका इलाज होना चाहिए। और निश्चित रूप से इन 4.5 सालों में उनकी मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। आज जो भरोसे का सम्मेलन पाटन में जो होने वाला है, तो निश्चित रूप से ये भरोसे का सम्मेलन केवल पाटन में नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। बीजेपी ने गौठान से सियासी घमासान की शुरुआत कर दी है।
पार्टी का कहना है कि गौठान में न गाय है, न चारा है और न ही गोबर की खरीदी हो रही है। बहरहाल गौठान अभियान सूबे की कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजना है और बीजेपी की कोशिश इसी योजना की गड़बड़ियां गिनाकर सियासी माइलेज लेने की है। रायपुर से ममता लांजेवार के साथ न्यूज़ 18 ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हैं, स्वागत राजीव जी आपका। अभय नारायण राय कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की ये जो अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे आप अभय जी? भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल के बाद ही सही गांव तो निकली, और अगर गांव में निकली है तो गौठान भी जा रही है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को न तो गाय पता थी न गौठान पता था, तो राजनीति में गाय का इस्तेमाल करते थे। और गौ माता के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, रमन सिंह की 15 साल की सरकार में जिस तरह के गोरख धंधे हुए, उसका उदाहरण हमने बेमेतरा में देखा है। जब हजारों की संख्या में गाय वहां मरी पाई गई और चमड़े और हड्डी का व्यापार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए थे। एक बार बेमेतरा के गौशाला भी जाना चाहिए नारायण चंदेल जी को, धर्मलाल कौशिक जी को। लेकिन ठीक है, 10,000 गौठान है, 10,000 गौठानों तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी कितने साल लगेंगे वो गिनते रहे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों के लिए काम की, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने मजदूरों के लिए काम किया और गौठान बनाकर आर्थिक स्वावलंबी बनाने का काम गांव के लोगों को किया। स्व सहायता समूह के लोग गौठानों में जो बाड़ी लगाया उसमें सब्जी उगा रहे हैं, गौठानों में जैविक गोबर खाद बनाया जा रहा है जिसको किसान खरीदते हैं, और गौठानों में गाय के चारा की व्यवस्था होती है। जब गाय घर में बंधी होती है तो घर में रहती है, जब दहियान में आती है तो वहां दहियान में बैठने का काम करती है। तो अजय चंद्राकर जी को, नारायण चंद्र जी को तो पता ही नहीं है कि गाय रहती कहाँ है। और अजय चंद्राकर जी का एक बेतुका बयान सुन रहा था मैं, योजना है पैसा नहीं है और योजना चल रही है। तो ये तो समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो नेता है, न तो मुद्दा है, और न ही कोई योजनाएं हैं जिसको लेकर जनता के बीच में जाए। वो हम राम वन गमन पथ देखें, गौठान देखें, आखिर कांग्रेस के दरवाजे ही उनको आना है, कांग्रेस की योजनाओं को ही उनको देखना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का उद्धार करने का काम तो छत्तीसगढ़ मॉडल कर रहा है, उद्धार करने का काम छत्तीसगढ़ का कांग्रेस उद्धार कर रही है, ये अभय जी कह रहे हैं। राजीव जी सुन रहे हैं आप, क्या कहेंगे? अगर गौठान तक आ जाएंगे तो देखिए ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। और सबसे दुखद बात यह है कि नरवा गुरवा बाड़ी के नाम पर घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार की इन्होंने एक परिकथा लिख दी। कितना सुंदर है। नहीं अभय जी सुन लीजिए, मैं आपको ध्यान से सुना हूँ, थोड़ा सा मर्यादा रखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। नहीं सुन लीजिए, आपने अपनी बात कह दी, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो घपला का जो पोल खोल हो रहा है, आपकी पार्टी क्यों तिल मिला गई? हमारा तो ये अभियान है कि जनता का पंचनामा, ये जनता का पंचनामा है। आपकी सरकार क्योंकि पंचनामा नहीं कर सकती, कोई अपना भ्रष्टाचार को उजागर कैसे करेगा? हालांकि आप क्या होता है, दो आरोपी एक दूसरे का पंचनामा करके क्लीन चिट दे देते हैं, दो अफसर एक दूसरे का। तो लेकिन ये हम जनता का पंचनामा कर रहे हैं और इस पंचनामा में तय होगा कि तय हो चुका है। अब हम जनता के सामने पर्दाफाश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जिस गौठान में 300 मवेशियों की रहने की इन्होंने व्यवस्था रखी है, वहां पर एक भी मवेशी नहीं है। इन्होंने खाद चारा के नाम से 10,000 रुपए तय किया है, वहां 1 रुपए खर्च नहीं होता है। जहां पर ये कहते हैं कि रोका छेका के माध्यम से हम सड़कों से मवेशियों को गौठान में भेजेंगे। गौशाला गौठान खाली पड़ी है, सड़कों में गौवंश या तो हादसों का शिकार हो रही है, उनकी वजह से हादसे हो रहे हैं। तो ये जो घपला है, ये लालू यादव के 15 साल पहले जो चारा घोटाला हुआ था, उससे महाघपला, उससे महाबड़ा भ्रष्टाचार यहां पर गौठान के नाम पे, नरवा गुरवा बाड़ी के नाम पर यहां पे भूपेश सरकार कर रही है। 2000 क्विंटल गाय, कहीं पर बताते हैं कि 2000 क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है। वस्तु स्थिति पता चलता है कि वहां पे कोई गोबर की खरीदी नहीं की गई है। वर्मी कंपोस्ट की जगह किसानों को बोला जाता है कि आपको इसे जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा।
और जब किसान उसे खरीद कर ले जाता है तो उसमें से पत्थर निकलते हैं। तो कितना भ्रष्टाचार करेंगे? छोटे बच्चों के पीएससी घोटाला, शराब घोटाला, रेडी टू ईट घोटाला। अरे गौवंश को तो छोड़ देते, ठीक है अभय, गौवंश को तो छोड़ देते, उन गैया के नाम पे। आप तो मालूम है कि आपकी पार्टी को सनातन धर्म से, गौ से कोई लेना देना नहीं है। गौ हत्या के लिए आपकी पार्टी ने करपात्री महाराज के साधुओं पर गोली चालन किया था। लेकिन ये जो तथ्य है कि हम जो पंचनामा कर रहे हैं, उस पंचनामा में यह पता चल रहा है कि मनरेगा का पैसा, रूरल डेवलपमेंट का पैसा, डीएमएफ फंड का पैसा, वो सारे पैसे को आप लोग यहां पर घपला और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ग्रामीण में जो गांव की 9,000 संख्या है राजीव जी, क्या पूरे 9,000 गौठान जाने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल, हम नहीं जितना जाएंगे। देखिए, चावल के एक दाना से पूरे चावल का पता चल जाता है। अभी तो कांग्रेस के पेट में दर्द और मुख्यमंत्री जी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आज हम केवल शहर के आसपास ही गौठान में जा रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी तो शहर, पूरे प्रदेश के कोने कोने में है, हमारी इकाई है, हमारी जो वार्ड इकाई है, हमारी जो 5 दिन का जो अभियान है, कितने गौठान जाने का टारगेट रखा है? पूरे के पूरे। जैसे आज शहर में मैं सुबह गौठान में गया था, तो जितने गौठान है लगभग सभी को पूरा किया जाएगा। लगभग 8,000 गौठान को हम पंचनामा तैयार कर रहे हैं और सरकार को उसका पुलिंदा सौंपेंगे। अभी हमारे पास 10 गौठान की रिपोर्टें आ चुकी है। उस रिपोर्ट में तथ्य है कि गौ नहीं है, जहां गौवंश है वहां पे उसको भोजन की इंतजाम नहीं है। गांव में जो खर्चे होते थे पंचायत के, उन खर्चों को इन्होंने गौठान के नाम पर खर्च कर दिया है। अब बताइए, कोई बजट नहीं है। जो मनरेगा का पैसा आता है, जो ग्रामीण सब इधर का उधर हो रहा है। अभय जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि बजट ही नहीं है और फिर भी गौठान बना दिए आपने। न ग्राम पंचायत से कोई बात होती है, ना ही विधानसभा में इसको लेकर कोई जवाब आता है। तो ये सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। केवल बौखला गई है बीजेपी, इससे काम नहीं चलेगा। देखिए राजीव जी और पूरी भाजपा, प्रश्न ये है कि चुनाव के समय क्यों जा रहे हैं? गौठान हमने तो 2 महीने पहले तो ठीक है ना। आपकी तो महती योजना है, आपकी तो महती योजना है। प्रश्न ये भी है अभय नारायण जी, प्रश्न केवल इतना नहीं है अभय जी, प्रश्न तो ये भी है कि अगर जा रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि ठीक है हमारी योजना है, जाइए एक बार घूम कर आइए। आपको तो गर्व से कहना चाहिए। पुनीत जी, हम तो स्वागत कर रहे हैं कि गाय माता के यहाँ जाएंगे, गोबर का टीका लगाएंगे तो कुछ बुद्धि खुलेगी, कुछ उद्धार होगा। छत्तीसगढ़ के गायों तक पहुंचे, छत्तीसगढ़ गौठान पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से सो रही थी। नेता प्रतिपक्ष बदल रही थी, अध्यक्ष बदल रही थी, हम तो लगातार समाचार पत्रों में और मीडिया में बात को कह रहे थे। राष्ट्रीय प्रभारी लगातार कह रहे थे, प्रभारी बदल रहे थे, और अब जब चुनाव पे सिर पे आ गया है, प्रभारी बदलने से हमारा अपना मुद्दा है। नहीं, बीजेपी ये सवाल गौठान को लेकर, देखिए अभय जी, बीजेपी गौठान को लेकर आज से नहीं सवाल उठा रही है। सवाल तो तब से उठा रही है जब से आपने गौठान की व्यवस्था की है, तब से सवाल उठ रहे हैं। और सवाल यही उठ रहे हैं कि वहां पर व्यवस्था नहीं है, जाकर देखो। बार बार यही बीजेपी कहती है। पुनीत जी, रमन सिंह सरकार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग न गांव समझते, न ग्रामीण समझते, न गाय समझते। अच्छा, आप समझते हैं? राम के नाम पर हम गांव से निकल कर आए, क्या बात करते हैं? वोट मांगना है। गांव में हमारी पार्टी की इकाई है, हमारे गांव के लोग बड़े बड़े पदों में हैं। मैंने केवल ये ठेका कांग्रेस को मिला है, गांव का ठेका, जो कांग्रेस लगभग समाप्त हो गई थी। अच्छा, पूरे गांव का दौरा करके हमारे ग्रामीण बंधु रिपोर्ट दे रहे हैं कि घोटाला नहीं, महा घोटाला, गौठान के नाम पर घपला, गौशाला के नाम पर भ्रष्टाचार और आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत गंभीर आरोप है और बहुत महती योजना भी है सरकार की। मुझे ये बताइए कि आपने बताया आज पहला दिन और 5 दिन में आप 8,000 कवर करने की बात कह रहे हैं कि हम 8,000 कवर कर लेंगे, लेकिन पहले दिन आपने खुद ने बताया कि 10 गौठानों की रिपोर्ट है। इस स्थिति से तो आप कितने चल पाएंगे, कितने कदम चल पाएंगे? बात को ये अभियान 20 मई से 30 जून तक चलेगा। ये 20 मई से शुरू हुआ, 30 जून तक होगा। अच्छा। ये तो प्रतीक के रूप में आज, पुनीत जी, ये प्रतीक के रूप में आज शुरू हुआ है। हाँ। हमारी जो गांव की जो इकाई है, हाँ। मान लीजिए हमारा बलौदा बाजार मंडल में जो इकाई है, हाँ। वहां के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं,
जितने गौठान आते हैं, बलौदा बाजार विधान क्षेत्र के अंतर्गत जो 4 मंडल आते हैं, चारों मंडल के लोग अपने अपने गांव में घूमेंगे और ये जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, हाँ। ये जनता का पंचनामा तैयार करेंगे। नहीं तो ये इसका क्या करेंगे फिर? रिपोर्ट का क्या करेंगे? देखिए मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ राजीव, सुन तो लीजिए। अरे सुनिए तो सर, मीडिया में आएंगे। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ राजीव जी, क्योंकि देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि गौठान में व्यवस्था नहीं है तो वहां के लोग तो इस बात को जान रहे हैं, उनको तो हकीकत से वाकिफ हो रहे, देख रहे हैं वो तो ये इसका करने क्या वाले हैं आप, ये थोड़ा समझाइए। माथुर जी को काम दिखाएंगे, हम काम कर रहे हैं। ये जो पोल खोल अभियान है पुनीत जी, इस पोल खोल अभियान के माध्यम से हम ग्रामीणों के बीच में जनसभा कर रहे हैं, छोटी छोटी सभा कर रहे हैं और ग्रामीणों को बता रहे हैं कि आपके गांव के जो नाली, फर्शी, बिजली के लिए जो पैसा आया था, उस पैसा को उन्होंने अपने सोसाइटी, और वो सोसाइटी जिसका कोई बहुत गंभीर आरोप है अभय जी, बहुत गंभीर आरोप है, और 10 की रिपोर्ट बता रहे हैं कि ठीक नहीं है। कैसे ठीक करेंगे? क्या इस अभियान जो बीजेपी का अभियान चलता रहेगा और आप इसको ठीक करने का अभियान चलाने वाले? अभय जी ये टोटल राजीव जी बचकानी बात कर रहे हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना कि मैं क्यों हारा तू क्यों जीता, और आरोप लगाते हैं, न खेलेंगे न खेलने देंगे, मैदान को उखाड़ेंगे। केवल बचकानी बातें हैं, न ये गौठान के तथ्य लेके आया हूं, गौठान का महत्व बोलेंगे तो पढ़ के सुना दूंगा आपको। कोई तथ्य नहीं है, लेके आया हूं। अरे आपके पास कोई तथ्य नहीं है। गौठान हमारे पास गौठान क्या है, गौठान का औचित्य क्या है, ठीक है, क्यों बनाए गए, मतलब सियासत इस पर खूब होने वाली है आने वाले दिनों में। भले ही बीजेपी गौठान का दौरा करे, गौठान जाकर देखे भी, ये भी कह रही है बीजेपी कि हम पूरे 8000 गौठानों को कवर करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस तो मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जनता के बीच जाकर ये सभा भी कर रही है कांग्रेस बीजेपी। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस की पोल खोल का जो नारा बीजेपी दे रही है वाकई में पोल खुलकर सामने आती है या फिर कुछ और नजर आता है, और जनता क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए चर्चा में, और इसी के साथ आज की इस चर्चा में इतना ही।